गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं, यानी उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्यों होती है। ओके, तो पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का सीधा सा मीनिंग है कि ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स, यानी अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन यानी फिर से, एंड प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग हुआ अपने ही समान न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना। तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब सेकंड थिंग आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन हम सभी के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो तो जो भी स्पीशीज़ है उसका एंड हो जाएगा। और स्पीशीज़ का एंड, जैसे हम बहुत से ऐसे हमने एनिमल्स देखे हैं जो पहले हुआ करते थे बट अब नहीं हैं। जस्ट लाइक डायनासोर्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, तो अब कोई डायनासोर नहीं दिखते हैं। तो क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि एक समय तक वो हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होते गए तो वो उनकी स्पीशीज़ में चेंज आया और वो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया और न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं बन पाए। दैट्स वाई वो ख़त्म हो गए। तो अब हम आगे देखते हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। क्या जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो सिमिलर कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं जो उनके पहले वाले होते हैं उनसे। जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि पहले जो थे हम वो चिंपैंजी होते थे, फिर मंकी हुए, फिर मंकी के बाद हम ह्यूमन बने। तो क्या ये बात सही है? तो क्या हम में भी उनके जैसे कोई कैरेक्टर्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में कि जो उनसे सिमिलर हो? तो हम क्यों ऐसा मानते हैं कि वो हम जो ह्यूमंस हैं वो पहले चिंपैंजी होते थे या मंकी होते थे? ये ऐसा क्यों होता है? तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारी बॉडी में वैसे ही सिमिलर होती है, या जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम क्या पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे ही हम हैं, या हम जो है हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हमारी कॉपी है? ऐसा हो सकता है क्या? तो हम ये देखेंगे अब कि सिमिलर होते हैं या नहीं होते। If the body design to be similar, the blueprint of this design should be similar. जो हमारी बॉडी की blueprint है यानी इंटरनली है वो सिमिलर होता है। Thus reproduction at its most basic level will involving making copies of the blueprint of body design. हमारी बॉडी की जो डिज़ाइन है तो रिप्रोडक्शन के थ्रू हम वैसे ही न्यू ऑर्गेनिज़म का बर्थ करते हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने समान ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करते हैं। जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए होता है। तो जो डीएनए होता है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए होता है उसमें हमारे जो हम पेरेंट्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको कैरी करने का काम करता है। और ये जो डीएनए में जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर वो डीएनए हम में आते हैं, यानी कि डॉटर सेल में आते हैं। और उसकी वजह से ही हमारी बॉडी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके सिमिलर डिज़ाइन होती है। तो अब हम आगे देखेंगे जो डीएनए होते हैं वो उसमें क्या है कि डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। मतलब और वो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर डीएनए कॉपी करता है और वो ही हम में आते हैं, बट हम पूरी तरीके से हमारे पेरेंट्स के इक्वल नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हम में आ जाते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे लुक वाइज लगते हैं, या हमारी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो हमारे मदर या फादर से मैच होती है, बट
फिर भी हम अलग हैं और हमारे पेरेंट्स अलग हैं, यानी कुछ क्वालिटीज़ जो डीएनए ने हमारे पेरेंट्स की कॉपी की है वो क्वालिटीज़ हम में आ गई है, बट इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि वो डीएनए कैरी नहीं कर पाया और वो हम में नहीं आई। और जब हमारा बर्थ हुआ तो उस समय की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए या हमारे कैरेक्टर्स में चेंजेस आ गए। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि जो वेरिएशंस आते हैं यानी जो चेंजेस आते हैं वो क्या ज़रूरी होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। उनका इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है। कई बार गर्मी का लेवल बढ़ जाता है, टेम्परेचर अर्थ का हाई हो जाता है या डाउन रहता है। सेम एज़ वाटर कंडीशन चेंजेस होती है। इसके अलावा भी दूसरी भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है जो कि चेंज होती रहती है, और इन सारी चेंजेस की वजह से ही जो वेरिएशंस होते हैं वो नेसेसरी हो जाते हैं। यानी हमारी बॉडी इस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर पा रही है या नहीं, ये हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बहुत बार पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं वो सिमिलरली अपने बच्चों में आते हैं, बट कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। वेरिएशंस इन द सेंस कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है, बट कुछ ऐसे चेंजेस उसमें नेसेसरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैक्टीरिया का लिया जाए तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ अधिक होती है। तो यदि कि कहीं पर टेम्परेचर हाई है अर्थ पर, कहीं पर टेम्परेचर हाई है या गर्मी के दिनों में हम देखते हैं तो वो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो डाई हो जाते हैं। और जो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं यानी उन्होंने उस कंडीशन को एडॉप्ट कर लिया है, तो जो आगे उनके आगे वाले जो बैक्टीरिया रहेंगे वो ऑलरेडी उतना ही हीट को उनकी बॉडी एडॉप्ट कर पाएगी। दैट्स वाई ये जो वेरिएशन आए ये वेरिएशन हमें आ जाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के मोड क्या होते हैं, सिंपल है, दो मोड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है, उसमें सिंगल ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल एंड फीमेल यानी टू बॉडीज़ की नीड होती है, वो सिंगल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नहीं हो सकता। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है फिजन। फिजन क्या है, एक रिप्रोडक्शन की मेथड है। ये सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें होता है, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। अब वो कैसे होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीज़न बाय फिजन बने, उनमें फिजन के द्वारा ही सेल डिवीज़न होता है। अब इसका एग्जांपल है हमारा अमीबा। जो अमीबा होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक अमीबा बताया गया है। अमीबा है, उसका न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस अपना शेप को बड़ा करता है, शेप उसका डेवलप होता है। शेप डेवलप होने के बाद में उसकी बॉडी सेंटर से थोड़ी सी पास में आने लगती है, जिसकी वजह से और फिर आगे जाकर वो एक ही न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस डेवलप कर लेता है, और दो न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद में वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। यानी ये उसकी रिप्रोडक्शन की मेथड हुई है ना। तो ये हमारा होता है बाइनरी फिशन, यानी कि जिसमें सिंगल सेल एनिमल जो होते हैं वो सिमिलर अपने ही जैसे आगे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओके,